नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स, उसके साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो कुछ कंपनीज में अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है जहाँ पे एक बाइंग एंटी लेवल्स में कंपनी में ट्रेड कर रहा है। तो उस सारे डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है हैप्पीज माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, हैप्पीज माइंड टेक्नोलॉजीज एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 2011 में। इसका मतलब कंपनी उतना पुराना भी नहीं है। फिर भी कंपनी कोविड के सिचुएशन को झेला है। अभी देखना है कि कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। अगर कोविड को वो बीट कर पाए तो सोचना इस कंपनी आगे चल के कोई भी सिचुएशन आए तो उसको बीट कर पाएंगे। तो कंपनी नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। कंपनी छोटा कंपनी नहीं है, अभी बड़ा बन चुके हैं 14,000 करोड़ के आसपास, और अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो डबल के आसपास है। आरओसी आरओई तो ठीक है, कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग भी ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको नोटिस जरूर करना पड़ेगा, कंपनी का प्लेजिंग कितना है, 7%। कंपनी का प्लेजिंग 7% है। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान से देखना, जो प्लेजिंग है 2021 से लेकर 2023 तक 22 तक आपको 2022 कौन सा सितंबर मंथ तक आपको कोई भी प्लेजिंग नहीं दिखेगा। प्लेजिंग जीरो था। अभी 2000 दिसंबर 2022 में 5.5%, उसके बाद 2023 मार्च मंथ में 7%, और 2023 जून मंथ में जो क्वार्टर आया उस क्वार्टर में कंपनी 7% होल्डिंग रखा, प्लेजिंग रखा। तो अभी प्लेजिंग क्या होते हैं, देखिए मान के चलिए हम लोग जब कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो कभी कभी खुद का जो घर है उसको गिरवी रखकर भी हम लोग लोन उठाते हैं, उसको मॉर्गेज लोन कहा जाता है। तो उस तरीके से कंपनी भी क्या करता है, कंपनी के पास तो कंपनी को गिरवी रखकर काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कंपनी क्या किया, उसका जो प्रोमोटर है उन्होंने क्या किया, खुद का जो शेयर है, खुद की जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी के शेयर को उन्होंने क्या किया, प्लेजिंग किया, बैंक के पास गिरवी रखा और उसके बाद माल उठाया। अगर कल जाकर वो शेयर मतलब कंपनी ये बता दे कि मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा, तो जो शेयर उन्होंने गिरवी रखा है वो शेयर बैंकिंग के पास चला जाएगा। तो इसी को बोला जाता है प्लेजिंग। तो इस प्लेजिंग में हमेशा देखता हूँ कि 20% के ऊपर है कि नहीं। अगर 20% के ऊपर है तो मैं इस कंपनी से दूर रहता हूँ। यहाँ पे 7% है, कोई बात नहीं, कंपनी उसको फिर से रिकवरी कर सकते हैं, उसको वो कर्जा वो मिटा सकते हैं। तो कंपनीज के कोविड के टाइम में जो सिचुएशन था वो देखना मुझे जरूर है। कोविड के टाइम में देखिए सिचुएशन में कंपनी 177 करोड़ का सेल्स किए थे। उसके बाद कोविड के सेकेंड वेव में भी कंपनी 230 करोड़ का सेल किए, और थर्ड वेव से पहले देखिए 300 करोड़ का सेल हुआ, और अभी कितना 350 करोड़ के आसपास सेल हुआ। इसका मतलब कंपनी खुद को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब सिचुएशन में खराब हुआ। कोविड के सिचुएशन के बाद, रशिया यूक्रेन के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ, यूरोप में और अमेरिका में रिसेशन स्टार्ट हुआ। ये सब कुछ होने के बाद भी जब ग्लोबली मार्केट में यूएस में से इतने बड़े कंट्रीज में जब आईटी सेक्टर में बहुत सारे एम्प्लॉयज को वहां पे मतलब कट कर किया जा रहा, मतलब जॉब से बाहर किया जा रहा था, तब भी इंडियन कंपनी पॉजिटिव में था और किसी को जॉब से बाहर नहीं किया। हाँ, किया है बहुत कम। तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी में एक खासियत अभी भी है। फ्यूचर में मुझे लगता है फ्यूचर में भी रह सकते हैं, क्योंकि 49 करोड़ से बढ़ते बढ़ते कंपनी का जो प्रॉफिट आया वो 57 करोड़ तक देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। और कंपनी के देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश फ्लो अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से कंपनी का जो बोरिंग्स है, पॉसिट फॉर बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार 180 करोड़ का कर्जा ले लिया, जो मतलब पिछले कुछ सालों से देखा है तो बहुत ज्यादा। और इतना कर्जा क्यों लिया गया वो आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए, कंपनी इतना ज्यादा कर्जा इसलिए लिया क्योंकि कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी के हिसाब से, ट्रेड पेबल्स के हिसाब से 62 करोड़ देखने को मिला। उसी तरीके से अगर एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी के एसेट में कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में 199 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ। इस दोनों कारण की वजह से कंपनी को कर्जा भी लेना पड़ा
और पहले ही तो कंपनी शेयर को प्लेजिंग करके रखे है, तो इसलिए उसके पास तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो उस पैसे को काम करने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, गिरवी भी ले मतलब कर्जा भी ले लिया। तो रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने कुछ चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया था कि एक यहाँ पे ट्रेड बना था। वो ट्रेड क्या है, कंटिन्यूअसली जब कोई बाइंग कैंडल बनता है, मान के चलिए यहाँ पे बाइंग कैंडल बना, उसके बाद इस तरीके से बाइंग कैंडल बना, ये जो कैंडल बना कंटिन्यूअसली अगर बाई कैंडल हुआ, इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं होना चाहिए। तो ये जो रैंकिंग है, रेंज है, इस रेंज को मार्किंग कर लेना, और इस रेंज अगर 20% के ऊपर हो तो एक अच्छा खासा ट्रेड बनता है। और ट्रेड किस तरीके से बनता है, जब इसी रेंज को टच करेगा तब एक ट्रेड बनेगा, और यहाँ पे रेंज के एंटी और यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो इस रेंज तक टारगेट इजीली अचीव हुआ, और कितने दिनों में अचीव हुआ, 150 दिन में। 150 दिन मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ आप बोल सकते हैं, तो 5 मंथ्स आप बोल सकते हैं, तो 5 मंथ्स में कंपनी 22% का रिटर्न दिया। तो कोई बुरी बात है क्या, बहुत शानदार रिटर्न कंपनी दिया। तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं है, तो मैं फिर से एक बार एंटी जरूर लूंगा। यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स क्रिएट करेगा तो ही एक एंटी फिर से लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तो हायर चांसेस है वो फिर से वापस जाएगा, और बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। अभी तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं बना। नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है वीवीएल, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1990 में। कंपनी एक बेवरेजेस सेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। अब जो पेप्सी का जो ब्रांड है, पेप्सी का जो अलग अलग प्रोडक्ट है, वो सारे प्रोडक्ट इसी कंपनी बनाते हैं। देखिए, आप कहेंगे सर क्या पेप्सी इसी का कंपनी है, बिल्कुल नहीं। कंपनी बेवरेजेस वीवीएल जो कंपनी है वो पेप्सी को एज ए इंडिया में वो सब्सिडरीज लेकर काम कर रहे हैं, और इस हिसाब से देखा है तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी भी यही बन चुके हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ कि इस कंपनी के ऊपर मैं 50,000 के नीचे जब मार्केट कैप था तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज भी देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप कितना, 1,18,000 करोड़ के आसपास है, और भी इसका हाई प्राइस देखने को मिल सकता है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज्यादा है, फिर भी इसका पी रेशियो प्रीवियस डेटा के देखेंगे तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 100 के ऊपर, तो 100 के ऊपर पी रेशियो आज धीरे धीरे करके 60 के आसपास आया, और इसका एवरेज पी रेशियो 56 के आसपास है। इसका मतलब एक आपको जो डेटा है वो डेटा के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि कंपनी का पी रेशियो जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है कि कंपनी का एवरेज पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम लेवल में है। अभी 2 पॉइंट्स आपको इस कंपनी के ऊपर अच्छा लगेगा, वो क्या है, आप देखेंगे तो डेज पेबल। अभी डेज पेबल कंपनी का देखिए इस बार सबसे कम डेज पेबल देखने को मिला। अभी डेज पेबल होता क्या है, देखिए कंपनी जो बिजनेस कर रहा है, जो कंपनी जो कस्टमर को वो माल सेल कर रहा है, वो कस्टमर कितने दिनों में उसको वापस कर मतलब पैसा पेमेंट कर रहा है। सारे कस्टमर मिलकर जितने दिनों में पैसा पेमेंट कर रहे हैं उसको बोला जाता है डेज पेबल। तो ये सबसे ज्यादा स्पीड में होना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टमर अगर टाइम से पहले पैसा ना दे और बहुत लेट के बाद पैसा दे तो आपका बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो जितना कम होगा उतना खास है, और कंपनी का प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है 116 दिनों में। और कंपनी जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, देखिए डायरेक्टली तो कंपनी माल प्रोडक्ट बना नहीं सकते, उसके लिए उसको रॉ मटेरियल्स भी खरीदना पड़ेगा। तो जब कंपनी रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, उस रॉ मटेरियल्स में देखा जाए तो 48 करोड़ के आसपास 48 डेज में कंपनी पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो क्रेडिटर्स है तो उसको वो 48 डेज में पेमेंट कर रहा है। तो कैश साइकिल्स के बारे में बात करूं तो कैश साइकिल 76 डेज लग रहा है, जो पहले एक टाइम 52 डेज लगता था। तो कैश जितना साइकिल्स क्विकली होगा उतना ही कंपनी के लिए खास बनेगा। फिर भी 67 डेज भी उतना खराब भी नहीं है, ठीक ठाक ही है मेरे हिसाब से। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया। अभी देखा है तो एफआईएस के पास होल्डिंग्स 6% बढ़ चुके हैं। तो 20% होल्डिंग था वो 6% और भी बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास 6% होल्डिंग था वो बढ़ के 3% हो चुके हैं। पब्लिक के पास 6.5% का होल्डिंग था, तो अभी 6.5% से होल्डिंग देखने को मिला है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँ, कंपनी में हाई ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ और भी बढ़ाएंगे। तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे जो जून मंथ के क्वार्टर्स था उसमें धमाका बाई हुआ था,
जुलाई मंथ में प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अभी देखना है अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो जिस तरीके से कैंडल बन रहा है मेरे हिसाब से अगस्त मंथ में भी बाइंग हुआ है। तो उसी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूं तो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको ये बताया था कि एक रेंज के अंदर कंपनी फंसे है। इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा और तब एक बड़ा धमाका दिखेगा। तो एक ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दूं, अब ध्यान से इस चीज को देखना। एक ट्रेंड यही बता रहा है कि चलो इसका एक ट्रेंड के हिसाब से आपको बता दूं तभी और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ट्रेंड यही बता रहा है कि कंपनी जो हाई करते जा रहा है और जो लो किए है वो हायर लो है। ऐसे नहीं कि लोअर लो है, हायर लो है। तो जब कोई स्टॉक हायर लो बनाते जाते हैं और एक रेंज के अंदर फंसे हुए हैं, तो जब उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो एक बड़ा सा धमाका होगा। तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया था मेरा एंटी लेवल इस जगह पे होगा, क्योंकि इस जगह पे जब ब्रेकआउट होगा तभी मैं एंटी जरूर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा एक एक हैमर कैंडल और एक डोजी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया है। अभी आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे आप एंटी लेंगे तो आपका टारगेट क्या रह सकता है। देखिए मेरा टारगेट एक्चुअली मैं पिवोट रेंज के हिसाब से टारगेट लूंगा। नेक्स्ट जो पिवोट रेंज है जो पिवोट रेंज है आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो पिवोट रेंज बन के आ रहा है करीबन करीबन 941 के आसपास। तो यहाँ पे एंटी लेवल तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं एंटी लेवल इसके नेक्स्ट डे में ही मैं एंटी ले लूंगा। और मेरा अगर एंटी लेवल बनेगा इसका हायर के ऊपर तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रहेगा और सेकंड टारगेट बहुत ऊपर रहेगा। तो मैं उसको जब नेक्स्ट पिवट पॉइंट देखने को मिलेगा इस लेवल को जाने के बाद तो तब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है एमसीएक्स। मैं पिछले दिनों में आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे दिया था और मैं आपको लेवल्स भी मेंशन किया था एमसीएक्स के बारे में। आप सभी जानते हैं एमसीएक्स कमोडिटी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जो एक कमोडिटी सेगमेंट में काम करते हैं और एक मोनोपोली कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं पहले से ही निवेश करके रखा और मैं बहुत बुलिश हूँ इसीलिए क्योंकि गोल्ड से लेकर सिल्वर साथ ही साथ क्रूड ऑयल तो इस तरीके से जो जो कमोडिटी सेगमेंट है उसी की एक्सचेंज है। मतलब जितने सारे लोग इस सेगमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसका डायरेक्टली कमीशन उसको किसको देना पड़ेगा, एमसीएफ को। तो सोचिए इंडिया में हर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में काम करना चाहता है, हर कोई व्यक्ति इक्विटीज में काम कर रहा है, तो धीरे धीरे करके कमोडिटी सेगमेंट में भी काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। और इस फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोग काम नहीं कर पाते क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। तो धीरे धीरे करके लोगों के पास पैसा जब बनेगा तो वो बड़ा ट्रेड करने के लिए सोचेंगे। तो इसलिए कमोडिटी एक्सचेंज एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो फिर भी इस कंपनी का पी रेशियो हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूं। कंपनी इसका पी रेशियो के बारे में बात करूं तो आज कंपनी पी रेशियो टॉप लेवल में है, 65 के आसपास है और इसका एवरेज पी रेशियो 35 के आसपास है। तो पी रेशियो हाई है, इसका मतलब करेक्शन हो सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से करेक्शन नहीं होगा क्योंकि चार्ट पैटर्न कुछ कुछ अलग नजरिया दिखा रहा है। तो कंपनी के आरओसी आरओई में एक एवरेज लेवल का फीलिंग्स है। कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा है, कैश फ्लो भी हाथ में कैश भी है। उसके साथ साथ कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो इसीलिए आपको बोला कि पी रेशियो हाई होने के बाद भी शेयर में एक तेजी देखने को मिल सकता है। उसके कारण क्या है, देखिए कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में देखा है तो कंपनी जो सेल्स किया वो सारे सेल्स को इस बार बीट कर पाया। 146 करोड़ के आसपास सेल किया जो पिछली बार था 109 करोड़। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यहाँ पे कम देखने को मिला। सिर्फ 9 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया, मगर कंपनी का आधा इनकम हुआ उसको मिलाकर कंपनी ने 20 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो कंपनी का मेजर इनकम जो है वो आधा इनकम में आया है और कंपनी के खुद का बिजनेस से सिर्फ 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इसी चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा इसमें कोई प्रोमोटर नहीं है। सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस और डीएस ने ही उठा के रखा और बाकी जो होल्डिंग छोटे मोटे पड़े हुए थे वो पब्लिक ने उठाया। छोटे मोटे नहीं कहूंगा, 19% होल्डिंग्स में कोई छोटा मोटा नहीं होता। हाँ प्रोमोटर नहीं है तो बाकी लोग ने तो इस कंपनी के ऊपर जम के माल उठाया। तो एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्या किया, बाई सेल किया। और बाई सेल के बाद आप देखेंगे तो लास्ट मंथ में जुलाई मंथ में भी बाय किया गया और मई मंथ में भी बाय किया गया। अभी इसी चीज को एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे कब बना और उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार हैंडल बनाया। तो जब मल्टी हैंडल क्रिएट होता है तो एक बात याद रखना, उस मल्टी हैंडल में हायर चांसेस है उसको ब्रेकआउट करेगा और हायर चांसेस है उसको टारगेट भी अचीव करेगा। मतलब हायर चांसेस होता है। तो एंटी लेवल मेरा कहाँ पे बना मैं आपको बता दूं। देखिए ब्रेकआउट तो इस कैंडल के ऊपर हो गया था और कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दिया और मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया और मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया
जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको पहले से ही सारे अपडेट्स मिल जाएगा। और इस एंट्री लेवल के बाद यहाँ पे आपको टारगेट कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक टारगेट मिलेगा। तो जो टारगेट रेशियो है वो टारगेट कुछ इस तरीके से मिलेगा, और इस टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा एक टारगेट आपको मिल सकता है। और इस टारगेट मिले तो एक्चुअली कंपनी का टारगेट कितना बनेगा, 2070 के आसपास, 2060 के आसपास, 2060 के आसपास। तो यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 22%। तो सोचिए, अगर मेरा एंट्री लेवल से अगर मुझे टारगेट मिले, और कितने दिनों में मिलेगा वो उसका तो कोई पता नहीं है, क्योंकि टारगेट कब तक मिलेगा वो किसी कोई बता नहीं सकता। तो वो यहाँ पे 21% का मुझे टारगेट मिल सकता है। बाकी मैं इंतजार कर रहा हूँ टारगेट के लिए। और अच्छा खासा एक ट्रेड बना है जो मैं आपके साथ शेयर भी किया हूँ टेलीग्राम में, और वीडियो बना के भी शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर आप बहुत सारे कंपनीज के अपडेट टेलीग्राम में दे देते हैं, आप डिटेल्स में डिस्कस क्यों नहीं करता। देखिए, मैं सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूँ तो बहुत ज्यादा वीडियोज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंस मुझे लगता है वही आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो एज ए एजुकेशन पर्पस में अब मेरा कोई टिप्स देने का काम नहीं है, क्योंकि मैं टिप्स देता तो बहुत सारे पहले ही आपको एक पेड सब्सक्रिप्शन ले लेता। तो कोई पेड सब्सक्रिप्शन मेरा नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए समझाने के लिए सारे वीडियो शेयर करता हूँ। तो प्लीज इसको एजुकेशन पर्पस में ही देखना, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ जिसका नाम है जुग डेकोर लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया, और अनाउंसमेंट क्या है आपको बता दूं। कंपनी 18 तारीख को बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया, हर 15:100, इसका मतलब हर 100 शेयर में आपको 15 शेयर बोनस की तरफ से मिलेगा। तो इसका डेट एग्जैक्ट जो है, डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया। तो मेरे हिसाब से Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है उस टाइम में ही कंपनी शायद बोनस देने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी को स्टडी करना, और उसके बाद कुछ भी डिसीजन लेना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।